रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठा था, एक सूखी रोटी को अपनी उंगली से कुरेद रहा था। अचानक उसे एक बात सूझी, एक ऐसी याद जो इतनी ताज़ा थी कि उसके मुंह में पानी आ गया। उसे अपना बचपन याद आया, उसे अपनी माँ याद आई, किचन में एक जादूगरनी। वह हर हफ्ते ताज़ी मलाई से घी निकालती थी और पूरा घर एक अखरोट जैसी स्वर्गीय सुगंध से भर जाता था। वह शुद्ध सुनहरे घी की महक थी। आह, क्या स्वाद था! वह अपने आप से बुदबुदाया, एक स्वादिष्ट दिवा स्वप्न में खोया हुआ। बाजार से खरीदा हुआ घी में वह जादू, वह प्यार नहीं था। वह असली चीज की बस एक फीकी बेजान नकल थी। उसे वह स्वाद फिर से चाहिए था, हर निवाले में घर जैसा एहसास। एक विचार उतना ही चमकीला और सुनहरा जितना घी उसने सोचा था उसके दिमाग में आया। मैं इसे खुद क्यों नहीं बना सकता? उसने खाली कमरे से कहा। ये कितना मुश्किल हो सकता है? ये तो बस क्रीम, गर्मी और थोड़ा सा हिलाना है। उत्साह उसके अंदर ऐसे उमड़ रहा था जैसे दूध उबलने वाला हो। उसे बरसों से महसूस नहीं हुआ था ऐसा खाना बनाने का जुनून। वह अपने घर का घी बनाने वाला चैंपियन बनेगा। वह अपनी माँ की विरासत को फिर से बनाएगा, एक एक चम्मच सुनहरी अच्छाई से। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, ऑनलाइन कुकिंग ट्यूटोरियल की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार। मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। उसने खुद को अपनी पत्नी रेखा को घर का बना घी का एक जार देते हुए कल्पना की। वह कितनी प्रभावित होगी। वाह रमेश, तुम तो जीनियस हो, वह कहेगी। उसने अपने दोस्तों को रेसिपी के लिए भीख मांगते हुए कल्पना की। वह एक स्थानीय हीरो होगा, वह आदमी जिसने क्रीम को वश में किया और तरल सोना बनाया। यह अब सिर्फ घी बनाने के बारे में नहीं था, यह कुछ साबित करने के बारे में था। यह एक उत्कृष्ट कृति बनाने के बारे में था। उसने अनगिनत वीडियो देखे, हर एक इसे पिछले वाले से ज्यादा आसान दिखा रहा था। देखा, कितना आसान! उसने स्क्रीन पर उंगली दिखाते हुए कहा, जैसे एक शेफ आसानी से मक्खन को छाछ से अलग कर रहा था। उसका उत्साह संक्रामक था, भले ही उसे पकड़ने के लिए कोई और आसपास न हो। उसने एक मानसिक चेकलिस्ट बनाई। क्रीम लाओ, सबसे बड़ा बर्तन ढूंढो और गौरव के लिए तैयार रहो। उसकी माँ के घी की याद सिर्फ एक चाहत नहीं थी, यह कार्रवाई का आह्वान था। यह एक पवित्र कर्तव्य था जिसे उसे पूरा करना था। वह खड़ा हुआ, अपनी छाती फुलाई और एक सैनिक की दृढ़ता के साथ किचन की ओर मार्च किया जो युद्ध में जा रहा हो। किचन उसका युद्ध क्षेत्र था, क्रीम उसकी चुनौती थी और स्वादिष्ट सुगंधित घी उसकी जीत होगी। क्या गलत हो सकता है? रमेश ने एक अनुभवी शेफ के आत्मविश्वास के साथ फ्रिज खोला। उसकी आंखें अलमारियों पर स्कैन कर रही थीं, मलाई या क्रीम का डिब्बा ढूंढ रही थीं, जिसे उसने एक हफ्ते से बचा कर रखा था। आहा, तुम यहीं हो मेरे प्यारे! उसने चिल्लाकर एक बड़ा डिब्बा निकाला। ठीक उसके बगल में एक और डिब्बा था, आकार और माप में एक जैसा। बिना सोचे समझे उसने उसे भी उठा लिया। ज्यादा क्रीम मतलब ज्यादा घी, उसने तर्क दिया। उसकी तर्क शुद्ध उत्साह से भरी हुई थी। वह दूसरे डिब्बे पर छोटे अक्षरों में लिखा क्रीमी वनीला आइसक्रीम पढ़ना भूल गया। उसके लिए सफेद और क्रीमी का मतलब सिर्फ एक ही था, भविष्य का घी। उसने दोनों डिब्बों का पूरा सामान एक बड़े स्टील के बर्तन में डाल दिया। वनीला की हल्की मीठी गंध हवा में भर गई, लेकिन रमेश अपने मिशन में इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान नहीं दिया। वह एक YouTube वीडियो देख रहा था जहां एक महिला निर्देश दे रही थी, सबसे अच्छे नतीजों के लिए क्रीम को कमरे के तापमान पर रखना सुनिश्चित करें। रमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे उसे कोई गुप्त फॉर्मूला मिल रहा हो। कमरे का तापमान, समझ गया, उसने दोहराया। उसने बर्तन को काउंटर पर छोड़ दिया, नमकीन क्रीम और मीठे पिघलते वनीला आइसक्रीम का एक अजीब मिश्रण, और अपने अगले उपकरण को तैयार करने चला गया, शक्तिशाली मिक्सर। लगभग 15 मिनट बाद वह बर्तन के पास लौटा। परफेक्ट, उसने घोषणा की, सूपी मिश्रण को ध्यान से देखते हुए। आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल चुकी थी, क्रीम के साथ पूरी तरह से मिल गई थी। उसे अभी भी कुछ भी संदेह नहीं हुआ था। वह एक मिशन पर था और एक मीठी गंध जैसी छोटी मोटी बातें अप्रासंगिक थीं। उसने मिश्रण को अपने मिक्सर जार में डाला, उसे पूरा भर दिया। जितना अधिक उतना ही अच्छा। वह जप रहा था, उसका व्यक्तिगत घी बनाने का मंत्र।
वीडियो शेफ ने जार को ज्यादा भरने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन रमेश प्रचुरता में विश्वास करता था। वह सिर्फ घी नहीं बना रहा था, वह इतिहास बना रहा था। उसने मिक्सर को प्लग किया, मंथन के जादू के शुरू होने के लिए तैयार। वह क्रीम से मक्खन में बदलने का गवाह बनने वाला था, अपने सुनहरे लक्ष्य की ओर पहला शानदार कदम। मीठी वनीला युक्त क्रीम जार में मासूमियत से बैठी थी, ब्लेडों के घूमने का इंतजार कर रही थी। रमेश को एड्रेनालाइन का एक झोंका महसूस हुआ। यही वह पल था, सच का पल। उसने एक गहरी सांस ली, ऑन स्विच पर हाथ रखा और मशीन की शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार हो गया। किचन अब और भी दिलचस्प और बहुत ज्यादा चिपचिपा होने वाला था। एक वैज्ञानिक की तरह ध्यान से, जो एक जबरदस्त प्रयोग कर रहा हो, रमेश ने मिक्सर का स्विच ऑन किया। हालांकि उसने एक छोटे पर बहुत जरूरी हिस्से को नजरअंदाज कर दिया था, ढक्कन। जैसे ही ब्लेडों ने घूमना शुरू किया, जार से सफेद क्रीमी तरल का एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। वनीला सुगंधित मलाई की एक मोटी धार सीधे छत की ओर उठी, फिर नीचे की ओर छिटक गई, अपने रास्ते में सब कुछ ढक दिया। किचन की दीवारें, अलमारियां, टोस्टर और सबसे जरूरी बात, रमेश का चेहरा, सब एक चिपचिपी सफेद परत से तुरंत सज गए थे। यह अगस्त के बीच में एक मक्खन वाला बर्फीला तूफान था। रमेश वहीं खड़ा था, सदमे में जमा हुआ। उसकी आंखें गोल गोल थाली जैसी खुली थीं। वह एक ऐसे स्नोमैन जैसा लग रहा था जो अभी अभी किसी डेयरी फार्म से गुजरा हो। मिश्रण का एक बड़ा गोला धीरे धीरे उसके माथे से नीचे सरका और उसकी नाक की नोक से टपक गया। उसने पलक झपकाई और उसकी पलकें, जो अब क्रीम से भारी थीं, आपस में चिपक गईं। मिक्सर हिंसक रूप से मंथन करता रहा, अपनी सामग्री को हर दिशा में फैलाता रहा। मोटर की गर-गर और क्रीम के हर सतह पर छप-छप की आवाज ने अराजकता का एक संगीत बना दिया। किचन, जो कभी पाक सपनों का स्थान था, अब एक छोटे बच्चे की जन्मदिन की पार्टी के भयानक रूप से गलत हो जाने के बाद जैसा दिख रहा था। यह क्या? रुको, रुको! वह चिल्लाया, अपने फिसलन भरे हाथों से ऑफ स्विच ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद वह बिजली बंद करने में कामयाब रहा। किचन में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल सीलिंग फैन से क्रीम के धीरे धीरे टपकने की आवाज तोड़ रही थी। रमेश ने अपने बनाए हुए आपदा क्षेत्र को देखा। यह पूरी तरह से नरसंहार था। रेफ्रिजरेटर से सफेद धाराएं बह रही थीं और फर्श पर एक पोखर बन रहा था। उसने धीरे से अपना चेहरा पोंछने के लिए हाथ उठाया, केवल गड़बड़ को और भी ज्यादा फैलाने के लिए। उसने इसे छका। वनीला? वह भ्रम में बुदबुदाया। मेरी विफलता इतनी मीठी क्यों लगती है? तभी उसने अपराधी को काउंटर टॉप पर मासूमियत से पड़े हुए देखा। मिक्सर का ढक्कन। ओह, तुम! वह कराह उठा। प्लास्टिक के टुकड़े को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उसे व्यक्तिगत रूप से धोखा दिया हो। उसने एक लंबी नाटकीय आह भरी, जो उसके मुंह में क्रीम के कारण एक गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। वह एक उत्कृष्ट कृति बनाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने पूरे किचन को एक वनीला फ्लेवर्ड अमूर्त कला स्थापना से सजा दिया था। उसके भव्य मिशन को अपनी पहली बहुत गड़बड़ बाधा का सामना करना पड़ा था। वह बस वहीं खड़ा रह सकता था, टपकता हुआ और हारा हुआ, यह सोच रहा था कि वह कहाँ गलत हो गया। रेखा रसोई में गुनगुनाते हुए दाखिल हुई, जो अचानक तब रुक गई जब उसने वो नजारा देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा लटक गया। उसने दीवारों को देखा, छत को, और फिर अपने पति को देखा, जो एक बहुत उदास, पिघलती हुई मोमबत्ती जैसा लग रहा था। एक पल के लिए पूरी खामोशी थी। फिर उसके मुंह से एक छोटी सी खर्राटे निकली, जिसके बाद एक खिलखिलाहट, जो जल्दी ही एक पूरी बेकाबू हंसी में बदल गई। उसने अपना पेट पकड़ लिया, खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। रमेश, ये तुमने क्या कर दिया? वह हंसी के बीच हाँफती हुई बोली। क्या तुम घी बना रहे हो या किसी हॉरर फिल्म में भूत बनने का ऑडिशन दे रहे हो? रमेश अभी भी अपने क्रीमी अवतार में बस उसे घूर रहा था। ये मजेदार नहीं है रेखा, वह बुदबुदाया, हालांकि उसकी गंभीर आवाज पूरी तरह से एक क्रीम के ढेर से दब गई थी, जो ठीक उसी पल उसके कान से फिसल गया।
इससे रेखा को हंसी का एक और दौरा पड़ गया। मजेदार नहीं, तुम्हें देखो, वह चिल्लाई। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने एक दूध के टैंकर से लड़ने की कोशिश की और हार गए। क्या तुम ढक्कन भूल गए? ओह रमेश, तुम एक अनोखे हो। मैं तुम्हें 30 मिनट के लिए अकेला छोड़ती हूँ और तुम किचन को डेयरी डिजास्टर नामक आधुनिक कला प्रदर्शनी में बदल देते हो। उसने अपना फोन निकाला, हर कोण से तस्वीरें खींचती हुई। प्लीज बंद करो रेखा, और वो तस्वीरें डिलीट करो। रमेश ने याचना की, अपनी गरिमा का एक अंश बनाए रखने की कोशिश करते हुए। नहीं, उसने जवाब दिया, अभी भी मुस्कुराते हुए। यह सीधे पारिवारिक एल्बम में जाएगा। वो समय जब पापा ने घी बनाने की कोशिश की और खुद घी बन गए। यह कैसी गंध है? क्या यह वनीला है? मुझे यह मत बताओ कि तुम वनीला फ्लेवर्ड घी बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम कोई नई मिठाई बनाने की कोशिश कर रहे हो? उसके सवाल छोटे छोटे चंचल वार की तरह थे। हर एक अपने निशाने पर लग रहा था और रमेश को और भी मूर्ख महसूस करा रहा था। वह केवल हार मानकर आह भर सकता था, क्योंकि वह अपनी अच्छी स्वभाव वाली मजाक जारी रखती थी। ठीक है मिस्टर मास्टर शेफ, उसने कहा, आखिरकार अपनी सांस रोककर। चलो तुम्हें साफ करते हैं, इससे पहले कि तुम पूरे मोहल्ले से बिल्लियों को आकर्षित करना शुरू कर दो। उसने उसे किचन टॉवल से अपना चेहरा पोंछने में मदद की, अभी भी मुस्कुराती हुई। तुम जानते हो, उसने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे पहले प्रयास के लिए मैं कहूंगी कि यह विस्फोटक था। बहुत यादगार। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी घी को उसी तरह देख पाऊंगी। रमेश खुद को एक छोटी सी मुस्कान देने से नहीं रोक पाया। उसकी हंसी, भले ही उसके खर्च पर थी, अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। मिशन एक गड़बड़ था, लेकिन कम से कम यह एक मजेदार गड़बड़ थी। खुद को और किचन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, जिसकी रेखा ने मजाक में निगरानी की, रमेश हार मानने को तैयार नहीं था। एक सच्चा योद्धा रणभूमि से नहीं भागता, उसने नाटकीय रूप से घोषित किया, अर्ध साफ किए गए मिक्सर की ओर एक स्पैटुला दिखाते हुए। मिशन खत्म नहीं हुआ है। रेखा ने बस मजाक में आंखें घुमाईं। ओह, योद्धा वापस आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अगली लड़ाई कम गंदी होगी। इस बार ढक्कन याद रखना, हे शक्तिशाली घी योद्धा। उसके ताने ने केवल उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ाया, और ईमानदारी से वह इसे पूरा करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। वनीला की गड़बड़ी और मिक्सर का विस्फोट उसकी राह में बस मामूली बाधाएं थीं। उसने किचन की दीवारों, काउंटर और यहाँ तक कि टोस्टर से भी मक्खन के मिश्रण का जो कुछ बचा था, उसे सावधानी से खुरच कर निकाला। बर्बाद नहीं करना, वह बुदबुदाया, सब कुछ एक कटोरे में इकट्ठा करते हुए। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था। फिर उसने मिक्सर जार में झांका और अपने आश्चर्य के लिए देखा कि सारी अराजकता के बीच एक छोटा सा चमत्कार हुआ था। एक नरम, हल्के पीले रंग का मक्खन का ढेर वास्तव में बन गया था, जो पतली पानीदार छाछ से अलग हो गया था। देखो रेखा, देखो, यह काम कर गया, वह सोने की खोज करने वाले व्यक्ति के उत्साह से चिल्लाया। मैंने मक्खन बनाया, देखा, मैं इसमें माहिर हूँ। रेखा ने कटोरे में झांका। वाह, एक पूरा चम्मच मक्खन। इस हिसाब से अगले साल तक हमारे पास एक पराठे के लिए पर्याप्त घी होगा। उसने चुटकी ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। ठीक है, मैं प्रभावित हूँ। तुमने वास्तव में मक्खन बनाया। अब अगला कदम क्या है शेफ रमेश? उसका आत्मविश्वास बहाल हो गया। रमेश ने फिर से अपना फोन देखा। अब उसने अधिकार के साथ घोषणा की, हम मक्खन पकाते हैं। हम इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जब तक कि दूध के ठोस पदार्थ अलग न हो जाए और देवताओं का सुनहरा तरल बाहर न आ जाए। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई पवित्र पाठ पढ़ रहा हो। उसने वनीला युक्त मक्खन के छोटे से ढेर को एक छोटे भारी तले के पैन में डाला, उसे चूल्हे पर रखा और आंच चालू कर दी। उसे धीमा रखा, ठीक वैसे ही जैसे वीडियो में निर्देश दिया गया था। उसने तीव्र ध्यान से देखा, जैसे मक्खन पिघलने लगा, धीरे धीरे बुलबुले उठने लगे। वनीला की हल्की मीठी गंध पकते हुए मक्खन की समृद्ध सुगंध के साथ मिल गई, जिससे एक अनोखी खुशबू पैदा हुई, जिसने छोटे किचन को भर दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था। वह बहुत करीब था। वह लगभग जीत का स्वाद चख सकता था। वह विचलित नहीं होगा। वह फिर से असफल नहीं होगा।
जैसे ही मक्खन ने बुलबुले छोड़ना और अपनी सुगंध फैलाना शुरू किया, रमेश को लिविंग रूम से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये टेलीविजन से भीड़ का शोर था। क्रिकेट मैच होगा, उसने सोचा। उसका ध्यान तुरंत बट गया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रोमांचक मैच के आखिरी ओवर चल रहे थे। बस एक बार देख लेता हूँ, उसने खुद से वादा किया। बस एक गेंद के लिए। उसने धीरे धीरे उबलते हुए पैन पर आखिरी नजर डाली और किचन से बाहर निकल गया। उसका दिल अपने घी और खेल के बीच बंटा हुआ था। एक गेंद 2 में बदल गई और 2 पूरे ओवर में। वह मैच में पूरी तरह से खो गया था। एक विकेट गिरा और वह खुशी से चिल्लाता हुआ उछल पड़ा। एक चौका लगा और वह निराशा में कराह उठा। क्रिकेट की गर्मी में उसका पाक मिशन पूरी तरह से भुला दिया गया था। किचन में वापस मक्खन का धीरे धीरे उबलना एक आक्रामक उबाल में बदल गया था। मीठी अखरोट जैसी सुगंध धीरे धीरे किसी तेज तीखी चीज से बदल रही थी। सुंदर सुनहरा तरल एक गहरा डरावना भूरा रंग ले रहा था। पैन के तल पर दूध के ठोस पदार्थ अब शालीनता से अलग नहीं हो रहे थे, वे झलकर कुरकुरे हो रहे थे। अचानक किचन से काले धुएं का एक मोटा गुबार निकला, जिसने कान फाड़ देने वाली चीख के साथ स्मोक अलार्म बजा दिया। बीप बीप बीप। आवाज ने रमेश को उसके क्रिकेट के नशे से बाहर निकाल दिया। मेरा घी, वह चीखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह दौड़कर किचन में वापस आया, जो अब घने काले धुएं से भरा हुआ था। उसने घबराकर चूल्हा बंद कर दिया और अपनी कान फाड़ चीख को शांत करने के लिए स्मोक अलार्म पर किचन टॉवल लहराया। उसने पैन में झांका और उसका दिल टूट गया। जो कभी सुनहरा मक्खन था, वह अब एक काला उबलता हुआ तार जैसा पदार्थ था। उसने फिर से कर दिया था। उसने जीत के जबड़ों से हार छीन ली थी। घी पहचान से परे जल गया था। यह एक स्वादिष्ट भोजन की तरह कम और एक असफल रसायन विज्ञान प्रयोग की तरह ज्यादा लग रहा था। गंध भयानक थी, जले हुए चीनी, जले हुए दूध और टूटे हुए सपनों का एक तीखा मिश्रण। वह इतना करीब था, फिर भी इतना दूर। क्रिकेट मैच ने एक और शिकार का दावा किया था, और इस बार यह उसका कीमती लगभग सही घी था। उसने काले पैन को घूरकर देखा, जो उसकी लापरवाही का एक स्मारक था और अपने जीवन की सबसे गहरी, सबसे निराश आह भरी। गाढ़ा तीखा धुआं सिर्फ रमेश के अपार्टमेंट में ही नहीं फैला। ये किचन की खिड़की से बाहर निकलकर सीधे पड़ोसी की बालकनी में गया, जहां टिंकू, मोहल्ले का मशहूर गॉसिप करने वाला, अपने पौधों को पानी दे रहा था। टिंकू की नाक फड़की। उसने एक बार हवा सूंघी, फिर 2 बार। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना पानी का डिब्बा गिरा दिया और रमेश के सामने वाले दरवाजे की ओर भागा। उस पर बड़े जोर से दस्तक देने लगा। रमेश भाई, रेखा भाभी, आप ठीक हैं? दरवाजा खोलो। क्या आपके घर में बम फटा है या आपने अभी अभी अपना घी जलाया है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज में चिंता और जिज्ञासा का एक मजेदार मिश्रण था। रमेश, घबराया हुआ और शर्मिंदा, ने दरवाजा खोला तो देखा कि टिंकू एक मजेदार चिंतित भाव के साथ खड़ा था। सब ठीक है टिंकू, बस एक छोटी सी किचन की घटना। रमेश ने अपने शरीर से धुएं वाले किचन का नजारा रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन टिंकू, अपनी तेज इंद्रियों के लिए जाना जाता था, ने रमेश के कंधे के ऊपर से झांका। छोटी घटना? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ड्रैगन ने अभी अभी छींक दी हो। उफ, रेखा भाभी आज अपना मशहूर काला घी बना रही होंगी, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, काला शब्द पर जोर देते हुए। उसने अपने हाथ से नाटकीय रूप से हवा की। रेखा, जो दूसरे कमरे से दौड़कर आई थी, टिंकू की टिप्पणी पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं टिंकू भाई, ये एक नई रेसिपी है। इसे स्मोक्ड वनीला घी कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वादिष्ट व्यंजन है, उसने कहा, साथ खेलते हुए और रमेश को आंख मारते हुए। टिंकू की आंखें चमक उठीं। अंतर्राष्ट्रीय? वाह, क्या मैं थोड़ा छक सकता हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। रमेश ने रेखा को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हो, तुम हिम्मत मत करना। रेखा ने रमेश की पीठ थपथपाई। माफ करना टिंकू भाई, यह एक बहुत ही खास बैच है, केवल अनुभवी स्वाद के लिए, उसने रमेश को और शर्मिंदगी से बचाते हुए कहा। टिंकू ने सिर हिलाया, प्रभावित दिख रहा था। आह, मैं समझा, टॉप सीक्रेट रेसिपी। अच्छा,
अगर अगली बार आपको यह अंतरराष्ट्रीय डिश बनाते समय फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मेरे पास एक तैयार है। उसने एक अंतिम हंसी के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए कहा, निस्संदेह रमेश के किचन में बम फटने की खबर फैलाने के लिए तैयार। रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर झुक गया, अपना सिर हिलाया। उसका घी मिशन अब एक निजी मामला नहीं था, यह अब एक पड़ोस का कार्यक्रम था और वह शो का स्टार था। टिंकू के नाटकीय जाने के बाद रेखा रमेश की ओर मुड़ी। उसने जले हुए पैन को, धुएं वाले किचन को और अपने पति के उदास चेहरे को देखा। इस बार वह हंसी नहीं, इसके बजाय वह पास आई और अपने कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा। जानते हो, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें मजाक का संकेत था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी घी नहीं बनाया, तुम्हारा दिन निश्चित रूप से बहुत घटनापूर्ण रहा है। तुमने एक आधुनिक कला स्थापना बनाई, एक नई मिठाई का आविष्कार किया और लगभग पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। रमेश ने एक हल्की सी मुस्कान दी। कुछ उपलब्धि? वह बुदबुदाया। नहीं, मैं गंभीर हूँ, उसने जारी रखा, जले हुए पैन को उठाकर एक संग्रहालय क्यूरेटर की तरह जांचते हुए। इसे देखो, तुमने मिक्सर के विस्फोट के बाद हार नहीं मानी, तुमने मक्खन बचाया, तुमने फिर से कोशिश की। ज्यादातर लोग तो बस ऑनलाइन किराने का सामान ऑर्डर कर देते, लेकिन तुम, मेरे प्यारे पति, तुम एक खोज पर निकले। एक गंदी, धुएंदार, वनीला सुगंधित खोज, लेकिन फिर भी एक खोज। वह हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सच्ची स्नेह से भरी थीं। वह उसके प्रयास का सम्मान करती थी, भले ही नतीजा एक आपदा था। मैं बस अपनी माँ की तरह घी बनाना चाहता था, रमेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। मुझे पता है, रेखा ने कहा। उसकी आवाज और भी कोमल हो गई। और मुझे यकीन है कि वह तुम्हें कोशिश करते देखकर बहुत गर्व महसूस करती, और वह शायद बहुत हंसी भी होती। तुमने इतनी मेहनत की रमेश, तुम इसको लेकर इतने जुनूनी थे, यही मायने रखता है। उसने एक चम्मच लिया और पैन से थोड़ा सा कम जला हुआ हिस्सा खुरच कर निकाला। देखो, ये छोटा सा सुनहरा टुकड़ा यहाँ, ये तुम्हारी सफलता है, एक बहुत छोटी सफलता, लेकिन ये है। फिर वह जोर से मुस्कुराई। और तुमने मुझे पार्टियों में अगले 10 साल तक सुनाने के लिए पर्याप्त मजेदार कहानियां दे दी हैं, तो एक तरह से ये मिशन एक बड़ी सफलता थी, उसने घोषणा की, आखिरकार उस हंसी को छोड़ते हुए जिसे वह रोके हुए थी। रमेश ने उसे देखा और उसकी संक्रामक हंसी ने आखिरकार उसके उदासी को तोड़ दिया। वह भी हंसने लगा, एक धीमी गड़गड़ाहट जो एक जोरदार हंसी में बदल गई। वे वहीं खड़े थे, धुएं वाले किचन के बीच में, सब कुछ की बेतुकीपन पर एक साथ हंस रहे थे। उसका प्रयास, हालांकि असफल था, अप्रशंसित नहीं था। अपनी साझा हंसी के बाद थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए रमेश के दिमाग में एक अंतिम विचार आया। उसने घी की एक छोटी सी सुनहरी बूंद खुरच कर निकाली, जिसे रेखा ने बताया था। वह मोती से भी छोटी थी। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता, उसने नए उद्देश्य के साथ घोषणा की। यह एक ही बूंद, मैं इसे भगवान को अर्पित करूंगा। उसे लगा कि यह उसके अराजक प्रयास से कुछ आध्यात्मिक पुण्य बचाने का एकमात्र तरीका था। उसने सावधानी से उस चम्मच को उठाया जिसमें कीमती बूंद थी, और उसे अपने लिविंग रूम में बने छोटे मंदिर तक ले गया। रेखा उसके पीछे पीछे चल रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज्यादा मुस्कुराए नहीं। वह भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मौन प्रार्थना की। हे भगवान, कृपया इस विनम्र कड़ी मेहनत से प्राप्त भेंट को स्वीकार करें, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने घी चढ़ाने के लिए चम्मच को झुकाया, उसका हाथ, जो दिन भर की घटनाओं से अभी भी थोड़ा कांप रहा था, हिल गया। घी की छोटी कीमती बूंद छोटी सी प्रसाद कटोरी से चूक गई और सीधे मूर्ति की नाक पर जा गिरी, जहां वह एक चमकता हुआ सुनहरा बिंदु बन गई। रमेश की आंखें डर से खुल गईं। रेखा, जो दरवाजे से देख रही थी, खुद को और रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। रमेश, तुमने तो वह भी बिगाड़ दिया। अब भगवान कृष्ण की नाक में मक्खन का पियर्सिंग हो गया है।
रमेश के घी मिशन की कहानी, वनीला की गड़बड़ी, किचन का विस्फोट, जली हुई भेंट और दिव्य नाक के पियर्सिंग के साथ टिंकू की वजह से पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रमेश रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। लोग उसे गली में देखकर कहते, अरे शेफ रमेश, कोई और अंतर्राष्ट्रीय डिश बनाने की योजना है, या भगवान कृष्ण की नाक कैसी है। शर्मिंदा होने के बजाय रमेश खुद भी उनके साथ हंसने लगा। वह घी बनाने में विफल रहा था, लेकिन वह सभी को, खुद को भी हंसाने में सफल रहा था। अंत में रमेश ने कुछ मूल्यवान सबक सीखे। उसने सीखा कि खाना पकाने के लिए केवल जुनून ही नहीं, बल्कि ध्यान और अनुभव भी चाहिए। उसने सीखा कि कभी-कभी विफलता सबसे अच्छी कहानियों को जन्म दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने 3 चीजों का इमेंस वैल्यू सीखा: अपनी माँ का प्यार भरा खाना, अपनी पत्नी का अटूट समर्थन और मजाक, और जाहिर है मिक्सर के ढक्कन का महत्वपूर्ण महत्व। उसका घी मिशन सभी पाक मानकों से एक पूरी और पूर्ण आपदा थी, लेकिन यह एक मजेदार, यादगार और दिल को छू लेने वाली थी।